फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज फिर बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो शुरू करने के पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्विज। पहला क्वेश्चन, The nurse is caring for a patient newly diagnosed with systemic lupus erythematosus. Which system is most affected by the disease? एक पेशेंट है जिसे SLE यानी सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटस डायग्नोसिस हुआ है, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा सिस्टम अफेक्ट होगा? ए कनेक्टिव, बी हार्ट, सी लंग्स, डी नर्व। आंसर इज ए। सिस्टेमिक लूपस इरिथ्रोमेटस के अंदर सबसे ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू अफेक्ट होते हैं। SLE एक ऑटो इम्यून डिजीज है। इस बीमारी में शरीर की इम्यून सिस्टम गलती से हेल्थी टिश्यू पर हमला करती है। कहने का मतलब है कि एक ऑटो इम्यूनिटी वाली प्रॉब्लम है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम खुद की ही सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज जनरेट कर लेता है और उनको नुकसान पहुंचाने लगता है। SLE के अंदर स्किन, जॉइंट्स, किडनी, ब्रेन और अन्य ऑर्गन्स भी प्रभावित हो सकते हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसके अंदर रेड स्किन रेसेज हो जाते हैं, जिन्हें बटरफ्लाई रेसेज भी कहा जाता है। ये रेसेज नाक और गाल के दोनों तरफ अपीयर होते हैं। बटरफ्लाई रेसेज नोज और चिक्स के बोथ साइड। Next question. While receiving blood transfusion, the patient developed chills and headache. The nurse first action is to. एक पेशेंट है जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है। पेशेंट अचानक से चिल्स और हेडेक की कंप्लेन करता है, तो नर्स का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? ए लाइटली कवर द पेशेंट, बी स्लो द ब्लड फ्लो, C. Notify the physician, D. Stop the transfusion immediately. Answer is D. Stop the transfusion immediately. नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी है जो ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है उसको रोक दे, उसके बाद वाइटल साइन चेक करे और डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन। The nurse is providing care for a patient with hemophilia A. The nurse realized that the patient deficiency is related to which of the following clotting factor? पेशेंट जिसको हीमोफीलिया ए है, नर्स उसकी केयर कर रही है, तो उसको यह प्रॉब्लम हीमोफीलिया ए किस क्लोटिंग फैक्टर की कमी की वजह से होती है? ए 7th फैक्टर, बी 8th फैक्टर, सी 9th फैक्टर, डी 10th फैक्टर। आंसर इज बी 8th फैक्टर। हीमोफीलिया ए इज ए जेनेटिक डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 8। हीमोफीलिया जो कि दो प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जिसके अंदर हीमोफीलिया ए का होने का कारण क्लोटिंग फैक्टर 8 की कमी की वजह से होता है, विच कॉजेज इंक्रीज ब्लीडिंग एंड यूजुअली अफेक्ट मेल्स। हीमोफीलिया के अंदर पेशेंट को ब्लीडिंग की समस्या हो जाती, क्लोट फॉर्मेशन नहीं हो पाता और ये यूजुअली मेल को अफेक्ट करता है। The most common type of hemophilia is called hemophilia A. Hemophilia A मोस्टली सबसे कॉमन पाया जाता है, जिसका कारण है
क्लोटिंग फैक्टर 8 की कमी। A less common type of hemophilia B, this person does not have the enough clotting factor 9। सेकेंड टाइप है हीमोफीलिया बी, जो कि लेस कॉमन पाया जाता है और इस पेशेंट के अंदर क्लोटिंग फैक्टर 9 की कमी हो जाती है। हीमोफीलिया को इस तरह समझते हैं, एक नॉर्मल पर्सन है जिसे ब्लड वेजल्स की इंजरी हुई है, इंजरी टू द ब्लड वेजल्स रिजल्टिंग इन ब्लीडिंग। वेजल्स कॉन्स्ट्रिक्ट एंड क्लोटिंग फैक्टर आर एक्टिवेटेड। जैसे इंजरी होती है तो उसी टाइम पे क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और वेजल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। नॉर्मल पर्सन के अंदर along with other substance clotting factor 8 causes a strong platelet plug to form। एक नॉर्मल इंसान के अंदर जिसको हीमोफीलिया नहीं है उसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर 8 अदर फैक्टर के साथ मिलकर एक प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन अगर बात करें हीमोफीलिया पेशेंट में, तो हीमोफीलिया पेशेंट में जैसे ही पेशेंट की ब्लड वेजल्स रप्चर होती है तो उसकी ब्लड वेजल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है और क्लोटिंग फैक्टर दौड़कर आ जाते हैं। लेकिन फैक्टर 8वें फैक्टर की कमी की वजह से प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कंटिन्यू पेशेंट को ब्लीडिंग होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, fear of going outside to open space, crowd, social anxiety or traveling is known as A. agoraphobia, B. acrophobia, C. empiphobia, D. algophobia। सोशल एंजाइटी या इस खुले स्पेस में जाना, अकेले ट्रेवलिंग करना कौन सा फोबिया है? आंसर इज ए, agoraphobia। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स is providing care for a patient with uterine prolapse. The nurse anticipate finding which of the following clinical manifestation during physical assessment of the patient। एक पेशेंट जिसको यूटराइन प्रोलेप्स हुआ है तो नर्स कौन से फिजिकल असेसमेंट द्वारा पता करेगी कि पेशेंट को यूटराइन प्रोलेप्स हुआ है? ए, swelling in the lower pelvis, B, a lump protruding from the rectum, C, a lump protruding from the vagina, D, sharp pain upon palpation near the vagina। पेशेंट है यूटराइन प्रोलेप्स वाला। आंसर इज सी, a lump protruding from the vagina। Uterine prolapse is when the uterus descend toward the vagina। यूटराइन प्रोलेप्स तब होता है जब यूटरस वेजाना की तरफ खिसकने लगता है। यह तब होता है जब पेल्विक फ्लोर के मसल्स और लिगामेंट वीक हो जाते, कमजोर हो जाते और वो लंबे समय तक यूटरस को सपोर्ट नहीं दे पाते। इन सम केसेज द यूटरस कैन प्रोड्यूस फ्रॉम द वेजाइनल टू ओपनिंग, और कुछ रेयर कंडीशन में यूटरस वेजाइना के बाहर देखने लगता है। अगर इन फिगर्स में बात करें तो नॉर्मल यूटरस अपनी पोजीशन पे है, और अगर प्रोलेप्स यूटरस में बात करें तो यूटरस वेजाइना से बाहर देखने लगता है। यूटरस डिसेंड इनटू द वेजाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए हेल्थ प्रमोशन पर्सपेक्टिव द नर्स इज अवेयर दैट which of the following is the single most important factor in reducing risk of oral cancer। ओरल कैंसर को रोकने के लिए सबसे बेस्ट
माध्यम मीडियम क्या है? ए एलिमिनेटिंग टोबैको यूज, बी कंट्रोलिंग एल्कोहल यूज, सी एलिमिनेटिंग एनाल्जेसिक, डी स्मोकिंग सीसेशन। आंसर इज ए एलिमिनेटिंग टोबैको यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टरलाइजिंग एजेंट? निम्न में से कौन सा स्टरलाइजिंग एजेंट है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी इथाइलिन ऑक्साइड, डी CO2। आंसर इज सी इथाइलिन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, Scotch tape swab is done to check for which intestinal parasite? Scotch tape swab एक मेथड है जो किस इंटेस्टाइनल पैरासाइट के लिए किया जाता है? ए एस्केरीज, बी पिनवॉर्म, सी हुकवॉर्म, डी सिस्टोसोमा। आंसर इज बी पिनवॉर्म। स्कॉच टेप स्वाब के अंदर एक टेप स्वाब लेकर पेशेंट के एनस के चारों तरफ रिगड़ा जाता है, फिराया जाता है, जिससे पिनवॉर्म के अंडे उस टेप स्वाब पर चिपक जाते हैं और फिर वो डायग्नोस होता है कि ये पिनवॉर्म के अंडे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in our body cardiac sphincter is located at A heart, B lungs, C liver, D stomach। Answer is stomach। Cardiac sphincter located in stomach। This is stomach, this is cardiac part, body, पाइलोरस और इसोफेगस को कार्डियक पार्ट जो जोड़ता है तो बीच वाला कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर इज ए वॉल लोकेटेड एट द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस which prevent backflow of stomach content into the esophagus। कार्डियक स्फिंक्टर स्टमक से इसोफेगस को बैकफ्लो, फूड का बैकफ्लो को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूनिका एडवेंशिया इज ए लेयर ऑफ। ट्यूनिका एडवेंशिया किसकी लेयर है? ए टेस्टिस, बी ब्लड वेजल्स, सी यूटेरस, डी लंग्स। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में दें और साथ में हमें यह भी बताएं कि आपको क्यूज कैसी लगी। थैंक यू।